हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैंने पटवारी का सिलेबस और पुराना क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आप वॉच करते रहें। ठीक है, 2021 का दोस्तों ये पेपर है। अब अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, जीडी जो भी है आपका, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह जिनके अभी एग्ज़ाम होने बाकी हैं, ठीक है, तो इन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों पुराना जो क्वेश्चन पेपर है यूके पीएससी का एक बार घर पे अपना सॉल्व करें। मैं आपको आज बताने वाला हूँ 2021 का। ठीक है, आपको क्या करना है, 2018, 19, 20 और 21 तक के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है 3-4 साल का, आपको एक बार घर पे अपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूके पीएससी का जो टेस्ट करवाने का लेवल है वो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो ये पेपर सेट डी लेके आऊँ, मेरे पास पूरा पेपर आ चुका है। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके मैंने ये पेपर लाया है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहें और जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें, तो उन क्वेश्चंस को एक बार कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता तो सॉल्व करें, क्योंकि इसी से आधारित जो है क्वेश्चन पेपर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाती हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम अपना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, तो कार्तिक स्वामी मंदिर जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। होली हिमालय पुस्तक का लेखक के नाम बताए कौन है? जो होली हिमालय के पुस्तक के लेखक है ई सरमन अकेले हैं, ओकले। ठीक है, सॉरी, कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? राजा कौन था? ठीक है, तो महेंद्र चंद जो है कुमाऊं का अंतिम राजा था। ठीक है, नेक्स्ट, गढ़वाल के उस शासन का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो आदिनाथ के नाम से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अजयपाल को जाना जाता है। ठीक है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो देहरादून जो सन 1900 में देहरादून रेल मार्ग से जुड़ा, जो कि जो हरिद्वार से देहरादून के लिए जुड़ा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम सन 1900 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खतलिंग हिमालय जो नदी है, किस नदी का उद्गम स्थान है? तो ये भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड की खड़ी बोली बोले जाने वाली पहले कवि कौन थे? तो उत्तराखंड के जो खड़ी बोली जो बोली जाती है वो लोक रत्न पंत मुंगानी जी है, गुमानी जी। ठीक है, नेक्स्ट, शिव प्रसाद डबराल चरण चारण जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? ये राजनेता थे या इतिहास या चित्रकार या समाज सेवी? तो ये दोस्तों इतिहासकार थे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो पहली तो दोस्तों आपको पता है नंदा देवी देवी है, दूसरी है कॉमेट। इसकी जो ऊंचाई है 7,756 मीटर है। ठीक है, और इसके पहले आती है नंदा देवी। नंदा देवी की जो हाइट है वो 7,816 मीटर है। ठीक है, कोई से भी ऐसे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी का भी आपको बताना हो तो बता देना। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कहाँ पे है? तो ये दोस्तों गंगोत्री में है हिमनद, सबसे लंबा हिमनद। ठीक है, 30 किलोमीटर का है दोस्तों गंगोत्री का। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेहरू पर्वतारोहण स्थान कहाँ पे स्थित है? तो नेहरू पर्वता स्थान जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि एनआईएम में स्थित है। और ये दोस्तों बहुत ही उत्तरकाशी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ का संपादक थे? ठीक है, पुरुषार्थ के संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे या गिरिजा दत्त नैथानी जी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? दाब को, ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो बल व घनत्व या बल क्षेत्रफल या बल क्षेत्रफल? तो बल जो क्षेत्रफल है वो दाब का निरूपक है। नेक्स्ट, उत्तरा निम्नलिखित में किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? जो लंबाई या फिर क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पे या पदार्थ के क्षेत्र प्रकृति पे या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका डी जो है वो सही आंसर है, सभी पे निर्भर करता है। अनावृत बीज का सबसे विकसित गण कौन सा है? तो अनावृत जो बीज होता है उसका विकसित गण नीटेल्स में होता है। ठीक है, बीज विकसित होता है दोस्तों, बीज का पता है आपको, बीजांड से विकसित होता है। ठीक है, अंडा से भ्रूण से नहीं होता, भ्रूण कोष से भी नहीं होता, बीजांड से होता है। ठीक है, मानव का रक्तस्राव बीमारी किसकी कमी के कारण होता है?
तो जो रक्तस्राव जो बीमारी होती है वो विटामिन के से संबंधित है, ठीक है। रक्त का जो बहाव होता है उस चीज का, ठीक है। विटा विटा दुग्ध की आंशिक निर्वीकरण जो है, निर्वीकरण कौन से सेल्सियस पे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये कंप्लीट एक बार सीरीज चेक करना है। तो 62.8 सेल्सियस डिग्री पे 30 मिनट के लिए यह निर्विकरण होता है, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस अवस्था में काइस्मेटा में निर्माण होता है? जो काइस्मेटा में निर्माण होता है प्रोफेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूलोग्लोबिन्स की प्रकृति होती है, वो प्रोटीन को इम्यूलोग्लोबिन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो कंप्यूटर का सेक्शन आ चुका है। रैम को हम प्राथमिक मेमोरी का नाम देते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूकोमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। निम्न में से किस जंतु का हृदय 3 हृदय नीला रंग का होता है? तो शार्क, ब्लू व्हेल या फिर ऑक्टोपस। तो दोस्तों ऑक्टोपस का सही आंसर है, इसका खून नीला होता है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील का उपस्थित तत्वों में बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। क्रोमियम, कार्बन नहीं है इसमें से, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। हंसाने वाली गैस आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है N2O कौन सी गैस होती है, ठीक है। ऐसे में आपको याद होना चाहिए। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर है। सती प्रथा का प्राचीनतम लक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? ये हमारे पास हिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। सती प्रथा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, अभिलेख जो मिलता है हमारा, वो एरन अभिलेख में मिलता है, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा चिन्हित नाटक नागानंद में किस संबंधित है उल्लेख किया गया? तो जीमूत वाहन के नाम से, ठीक है। गोंडो फडनीज किस वंश का शासक है? तो पांडव राजवंश का है, ठीक है। पंजाब में कूक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कूक आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया था। तो राम सिंह द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की व्यवस्था जो स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। निम्न में से किससे आगरा का निकट सिकंदर या दराया बनाया गया? तो अकबर को बनाया गया था, ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में कौन से आधुनिक विदेश सचिव के सक्षम था? आधुनिक विदेश सचिव के, ठीक है। तो द्रविड़ जो है उसके सचिव थे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा में से हटाया गया था? तो भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था, यह है 1874 ईस्वी में, ठीक है। धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मत धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? ठीक है, तो यहूदी वायसराय जो था लॉर्ड रीडिंग थी, ठीक है। किस ग्रंथ में संध्या करणी नदी के द्वारा की गई थी? तो रामचरित मानस जो है संध्या करणी नदी पर की गए थे। रामचरित मानस, ठीक है, जो कि हमारे रामचरित मानस में है, ठीक है। कौन सा लोकप्रिय प्रचार समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित हुआ था? तो स्वदेश मित्रम जो कि है तमिल में प्रकाशित किया गया था। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बाइट में दोस्तों 8 बाइट्स होते हैं, ठीक है। हाफ बाइट कहलाती है किसे? निब्बल को, ठीक है। निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? LTE मोबाइल तकनीक, LTE। निम्न में से जो आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर की IC चिप को कहेंगे सिलिकॉन से बने होंगे, और ठीक है, बहुत ही हल्की। नेक्स्ट, हिस्ट्री का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 11वीं अनुसंधान के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने
सूचीबद्ध किए गए थे। ठीक है, तो वो 29 विषयों में सूचीबद्ध किए गए थे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त की गई जाती है, तो कैसे की जाती है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा या राज्यपाल के द्वारा? तो राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आधुनिक में किस संविधान भारतीय संविधान में भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि के लिए राज्य उत्तरदायी का गणना करता है? तो कौन करता है? ये है राज्य के नीति अधिवेशक जो सिद्धांत है वो करते हैं। भारत का राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोगी प्रस्ताव के संसद में किसी संसद के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? 1/4 सदस्य। पंचायत राज्य संबंधी निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो वल्लभ पंत राय मेहता समिति जो कि 1956 में हुआ था। ठीक है, नीचे वाला इसका क्वेश्चन है। और ये जो अशोक समिति जो था 1977 में किया गया था। और जीवी के राय समिति जो है 1985 में किया गया था। और जो LM सिगव समिति है वो 1978 में किया गया था। ठीक है, तो जीवी वल्लभ पंत राय मेहता समिति इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सी इसका सही आंसर है। निम्न में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जारी शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। निम्न में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संशोधन किया गया था? तो 42वां संशोधन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भारतीय संविधान को प्रस्तावना संशोधित किया गया था। राज्यसभा में सदस्य की अवधि कितने साल के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्ष के लिए ये राज्यसभा के सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो वयस्क मताधिकार जो संबंधित है वो अनुच्छेद 326 है, वयस्क मताधिकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और आपने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो ठीक है, धन्यवाद करता हूँ, मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में।